जो कीबोर्ड से भी यूज कर सकता है। ये क्लियर हुआ? बोलो। ये अभी जो आईडी ले रहा था, जैसे हम डीबग कर रहे थे, ये आईडी डिफॉल्ट वक्त ये खुद ही लेता है कि ये जेवीएम एलोकेट करता है जब ऑब्जेक्ट बनाता है ना, उस वक्त हीप में, मेथड एरिया में, वो सब का ऑब्जेक्ट है, वो सब आईडी है, वो फिक्स नहीं होगा। ठीक है, वो रन टाइम में यूज होता है। फिर हम इसको अगर डेटाबेस यूज करते हैं तो उसके साथ रिप्लेस करते अभी नहीं, नहीं, वो कॉन्सेप्ट पे मत जाओ, वो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट अलग है। ये जेवीएम की अपनी रेफरेंस आईडी है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट में मत जाओ, वो एकदम अलग चीज है। अभी एकदम बेसिक बता रहा हूँ, तुम लोग समझो। मैं तुम लोग प्रोग्रामिंग करना सिखा रहा हूँ कि अभी तक जो मेन में तुम लोग लिखते थे वो मत लिखो। अब सिंपल फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग अपना करो, अलग अलग क्लास बना के जितनी। और उसके बाद बेनिफिट क्या होगा, जैसे ये फंक्शन बेस्ड हमने बना लिया, पैलिंड्रोम का भी पूरा लॉजिक लिखा, मेन से चलाया। देखो यहाँ पे पैलिंड्रोम में कितने मेथड बनाया। एक कैलकुलेट पावर, यहाँ कैलकुलेट पावर हो रहा है, उसका अलग मेथड, प्राइवेट मेथड। देख रहे हो, ईच पैलिंड्रोम ये अलग मेथड, ये अलग काम कर रहा है। मेथड मतलब क्या होता है, ए सेट ऑफ वर्क, एक वर्क सिर्फ एक मेथड में डिफाइंड हो, मोर देन वर्क, वन वर्क नहीं। फिर गेट नंबर ऑफ डिजिट्स करके एक मेथड बनाया, ये भी कहीं यूज हो रहा है। भाई हमें नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए कुछ लॉजिक लगाने के लिए, तो इसको जरूर देखना आप लोग। तो मेथड यहाँ देखो, दो मेथड बनाया मैंने प्राइवेट, क्योंकि इस मेथड को हमें पैलिंड्रोम क्लास के बाहर नहीं चाहिए, लेकिन ईच पैलिंड्रोम हमें पैलिंड्रोम क्लास के बाहर चाहिए, इसलिए इसको पब्लिक बनाया। ठीक है, तो अगर इसका डिबग करोगे तो इस तरह देख सकते हो डिबग। राइट क्लिक किया, डिबग एज जावा एप्लीकेशन, स्विच F5, पहले F5 किए तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो डिबग पॉइंट डायरेक्ट यहाँ लगा दो, F8 करो, नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट, तो यहाँ आ जाएगा। अब आप आराम से एक एक करो। यहाँ गेट नंबर ऑफ डिजिट पे अंदर जाना है मेथड के अंदर, तो F5 अंदर गए, इसमें आया, इसकी लॉजिक चेक करो। अब लग रहा है कि आपको लॉजिक समझ में आ गया यहाँ का, तो F7 से रिटर्न बैक टू कॉलर, कॉलर पे चले जाओ, यहाँ आ गया F6। तो एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए आपको डिबगिंग अच्छी आनी चाहिए, ये डिबग अच्छे से करना आना चाहिए। फिर यहाँ पे फिर मेथड के अंदर जा रहा है, F5 करो, ब्रेक पॉइंट्स यहाँ देख रहे हैं, और फिर F7 से रिटर्न बैक। ये डेवलपमेंट स्किल है, ये सीखना है आप लोग को, इसलिए मैं आपको छोटे छोटे प्रोग्राम में अभी सिखा रहा हूँ, एम्प्लॉय और वो सब के टर्म में नहीं ले जा रहा। ठीक है, फिर यहाँ से अगर रिटर्न बैक जाना है, कॉलर पे चले गए और ये F8 किए, रिजल्ट आ गया। समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली मेथड बेस्ड मेरा काम क्या था, मेथड बेस्ड बनाया। अब मुझे सोचो एक ऐसा प्रोग्राम क्लाइंट का बनाना, मतलब एक प्रोग्राम बनाना क्लाइंट, देखो जहां से मेन रन करती है ना उसको क्लाइंट कहते हैं। मेन हटा दो, मेन की कोई जरूरत नहीं है हर में, मैं मेन को एक काम करता हूँ हटा दो। जनरली हम लोग कोड लिखते हैं तो मेन एक ही जगह होता है, ये मेन हटा दिया। मेन का काम तो बस टेस्टिंग का था, उस क्लास को टेस्ट करने के लिए रखा। अगर आपको लॉजिक अच्छे से आ गया तो मेन की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअल सॉफ्टवेयर ये हुआ कि एक क्लास है जिसमें एक एरे, यूजर इंटरफेस, इनपुट्स और आउटपुट यूजर के थ्रू कर रहे हो काम, तो यूजर से इनपुट लेगा। यहाँ देखो इनपुट लेने का कोड लिखा हूँ मैं, इनपुट लेके अब 6 बार इतना स्कैनर नहीं ना घुमाऊंगा, तो मैंने एरे में डिक्लेयर कर दिया। अब एक इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, इसका आउटपुट देखना, डिबग है जावा एप्लीकेशन, सॉरी डिबग नहीं करूंगा, पहले मैं बंद करता हूँ, डिबग है जावा एप्लीकेशन नहीं करूंगा, इसको सीधे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, रन है जावा एप्लीकेशन। तो देखो एक आउटपुट मैंने इस तरह करके जनरेट करा है। कहाँ गया कंसोल, ये कि 121 के लिए सम टोटल, भाई सही से अलाइन मैं नहीं कर सकता हूँ, बस फिलहाल इसी तरह जनरेट करा दिया। हर एक नंबर के लिए मेरा यूजर ने क्या इनपुट दिया, सम टोटल उसका उसी नंबर का क्या आ रहा है, प्राइम नंबर उसी नंबर का क्या आ रहा है, पैलिंड्रोम। तो लॉजिक इस तरह। अब मेन की कहीं जरूरत ही नहीं थी,
मेन इस केस में मेन की क्या जरूरत है? मेन तो हमारा वहां से जो स्टार्टिंग, मेरा स्टार्टिंग प्रोग्राम क्या है? सिर्फ टेबलेटेड आउटपुट प्रोग्राम यही है। स्टार्ट यहाँ से होगा प्रोग्राम, और उसके बाद एक सम टोटल क्लास में जाके वो गेट सम टोटल निकाला, फिर उसके बाद सम प्राइम नंबर में जाके ईच प्राइम नंबर फाइंड किया, फिर उसके बाद पैलिंड्रोम में जाके ईच पैलिंड्रोम फाइंड किया। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। बेसिक कॉलेज लेवल पे ये आपको इतनी चीजें आनी चाहिए कि हम मेन का काम होता है यूजर इंटरफेस। जो यूजर इनपुट देगा और जो यूजर को दिखता है उतना ही लाइन ऑफ कोड इसमें होनी चाहिए। उससे ज्यादा एक्चुअल लॉजिक, जिसको हम लोग कहते हैं बिजनेस लॉजिक, वो कभी नहीं आनी चाहिए। तो बिजनेस लॉजिक ये जावा का एक अलग क्लास में आया, ये अलग क्लास में आया, ये अलग क्लास में आया। ठीक है, तो ये तीन क्लास का कोड एंड्रॉयड में भी वही रहेगा, तीनों क्लास वेब में भी यही रहेगा और डेस्कटॉप में भी यही रहेगा। लेकिन जब डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाए तो उसके लिए ये आ गया इंटरफेस। जब वेब का होगा तो वहाँ HTML CSS आ जाएगा इसके जगह। एंड्रॉयड होगा तो उसका अलग चीज आएगा। लेकिन ये तीन क्लास उठा के जार बना के आपने दे दिया किसी को, अब उस जार को यूज करके उसने अपना जैसे यूज करना है। तो क्लाइंट प्रोग्राम का यही बेनिफिट होता है, क्लाइंट बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कि जो इंटरफेस, अब देखो इसको मैंने पैकेज भी नाम ऐसा दिया है कि पैकेज क्लाइंट नाम का हो। क्लाइंट नाम का पैकेज में एक क्लास है, और एक्चुअल लॉजिक ये अलग पैकेज में रखा है। इसका पैकेज देखो, इसमें सम टोटल, प्राइम नंबर, पैलिंड्रोम, एक्चुअल प्रोग्राम मेरा यहाँ है और क्लाइंट प्रोग्राम यहाँ है। कल को हमको किसी को देना है इस पैकेज का जार उठा के दे दे, वो अपना कर लेगा वेब की प्रोग्रामिंग, वो अपना एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग कर लेगा। क्लाइंट का कोड अगर मेन इसमें लिख के दे देते तो क्या दिक्कत होती? फिर इसके थ्रू एग्जीक्यूट करना पड़ता। ये बस टेस्टिंग के लिए मैंने यहाँ रखा है कि अगर इसी में टेस्ट करना, हम पूरा प्रोग्राम से टेस्ट नहीं करना चाहते, इसी में टेस्ट करना चाहते तो मेन इसमें लिख दिया। क्लियर है? क्लियर है? सर ये प्रोग्राम मतलब जैसे सम टोटल हो गया, प्राइम नंबर क्लास हो गई, ये सब अलग बनी हुई है, पर ये टेबलेटेड आउटपुट प्राइम प्रोग्राम नाम की जो जावा मतलब क्लास है, ये इसमें तो हम इनको इंपोर्ट भी नहीं कर रहे, सम टोटल क्लास को नहीं कर रहे हैं, देखो प्राइम नंबर को कर नहीं कर रहे रहे, हैं, पर ये कर रहे हैं, ये ऊपर हो रही है, ये छिपी हुई हाँ भी ओके, है। ये भी इम्पोर्ट, देखा था कि गेट कैसे हाँ, कर रहा है। दूसरे पैकेज में है ना, दूसरे पैकेज में तो इम्पोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट हो रही है। हाँ सर, वो मिनिमाइज करके देखा। ठीक है, तो इसको डीबग करके प्लीज आप लोग अब जो प्रोग्राम बनाओ प्लीज ऐसे प्रैक्टिस करो। देखो, आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हो, अब आज के डेट में आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करने वाले थे, लेकिन समझ में आ रहा होगा ये बेसिक लेवल पे अभी जावा बता रहा हूँ तो इतना डिफरेंसेस है। तो आप लोग इस चीज को प्रैक्टिस करो। मैं बैठ के हर एक के सिस्टम पे चेक नहीं कर सकता कि आप लोग इस तरह प्रोग्रामिंग कर रहे हो, नहीं करोगे तो आपकी गलती। ठीक है, मैं अप्रोच बताऊंगा कि भाई देखो ऐसे किया जाता, नहीं समझ में आता है तब मुझसे डिस्कस करो कि सर मैंने बनाया क्या, ये एक बार चेक कर लो। ठीक है, डिबगिंग सिखा दिया और डिबगिंग यूज करो। ठीक है, अब जैसे स्कैनर है, इनपुट देना है मुझे तो कैसे देंगे, इसको भी चला के दिखा देता हूँ। इन सॉरी, ये सही से हो नहीं रहा, मुझे एक एक हटा के ही करना होगा तब। ठीक है, सब तो अब मैं डिबग वे में रन कर रहा हूँ। यहाँ पे डिबग पॉइंट लगाया और यहाँ पे डिबग पॉइंट लगाया कि दोनों फॉर लूप के अंदर मुझे डिबग करना है, दो जगह। राइट क्लिक किया, डिबग एज जावा एप्लीकेशन, स्विच। तो ये पहले लाइन एग्जीक्यूट करेगी F6, ये एंटर कर रहा है एक वैल्यू के लिए, इनपुट के लिए, यहाँ पे वेट करेगा। तो अभी F6 करूंगा तब वो इनपुट लेगा। तो मैंने 100 दिया, यहाँ पे एंटर किया, तब वो नेक्स्ट लाइन पे गया। F6 F6 F6, अब 200।
F6 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 121 या 11 6 F6 F6 कुछ भी दे दो, एंटर। एंटर। कितना इनपुट लगेगा, देखो इतना इनपुट ले लिया। ये सारा यूजर इनपुट एक एरे में ही है, जो मैंने हार्ड कोडेड डिक्लेयर किया था उसके जगह यूजर इनपुट आया। अब उसके बाद प्रोग्राम की लॉजिक पे जाओ, यहाँ सम टोटल का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ प्राइम नंबर पैलिंड्रोम तीनों का ऑब्जेक्ट बन गया। ये यूजर इनपुट एरे को आइट्रेट करना चालू किया, एक एक वैल्यू। ये यूजर इनपुट की वैल्यू आई 100। ये सम टोटल है, अब सम टोटल में जाना है मुझे। अगर यहाँ से F5 करके भी जा सकते हो, चाहो तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा के ये भी देख सकते हो। सम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया तो हम सीधे सीधे F8 दबाए, ये ग्रीन बटन, तो ये सीधे यहाँ पहुंचा, निकला यहाँ से, फिर नेक्स्ट। अब F5 करोगे, F6 किए, फिर इस प्राइम पे जाना है, F5 किए। तो ये जावा में जब भी जाता है आप लोग F7 करके रिटर्न आ जाओ, घबराओ मत। F5 किए, अब F6 करके एक एक देख रहे हो, फिर ये इस तरह जाएगा। F6 से नेक्स्ट लाइन पे आएगा, जहाँ ब्रेक पॉइंट लगाओगे तब ठीक है, और सारे पॉइंट को स्किप करना है, यहाँ से स्किप कर दो, फिर ये ब्रेक पॉइंट पे रुकेगा ही नहीं कहीं भी। F8 करो, देखो ब्रेक पॉइंट पे रुका नहीं, पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर गया। ठीक है, क्लियर है?